सुपुर्दे खाक किया जाएगा। 10 बजे का वो वक्त तय किया गया है जब नमाज के बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाना है। कालीबाग कब्रिस्तान में दफन करने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। कब्र खोद ली गई है। लगभग 7 फीट की कब्र बताई जा रही है जिसे खोदने का काम पूर्ण हो चुका है। गाजीपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी नजर आ रही है और बांदा से गाजीपुर शव लाया गया है और आज 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और इस बीच 9:30 बजे का वक्त जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। इस बीच सुरक्षा को लेकर हमारे सहयोगी वैभव ने एसपी से बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं आपको। भी सुबह से बात हो रही है और लोगों से यही कहा गया है कि जिन लोगों को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करनी है उनके आवास पे अभी रीति रिवाज के बाद उनका 9:30 बताया था शव रखा जाएगा। पार्थिव शरीर वहां पे जाके अपना कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं। अनावश्यक रूप से सड़कों पे गलियों में भीड़ ना लगाएं। सर, क्या कब्रिस्तान आने की सबको इजाजत होगी या फिर सिर्फ घर पर लोग अंतिम दर्शन करें उनके? नहीं, परिजनों का, क्योंकि खुद उनका परिवार ही बहुत बड़ा है, परिजन लोग तो आएंगे ही और बल्कि नमाज जो इससे सुपुर्दे खाक से पहले पढ़ते हैं उन्होंने कहीं एक छोटा सा अपना स्थान तय कर रखा है। वहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद ही यहाँ पे आएगा। और लोगों को क्या निर्देश आपकी तरफ से सर? शांति बना के रखें और अंतिम ये उनका सुपुर्दे खाक का जो वो निकलेगा शांतिपूर्ण तरीके से हो। कोई अनावश्यक रूप से हो हल्ला या इस तरह की करने की प्रयास ना करें जिससे कि कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव, क्योंकि आचार संहिता भी लगी है उसे बिल्कुल मजबूती के साथ और अगर कहीं भी इन चीज़ों का उल्लंघन होगा तो उसमें कानूनी जो कार्रवाई है उसके विकल्प भी खुले हैं और कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर किसी भी तरह का जो एसओपी है जो पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है उसका उल्लंघन होता है तो। सर, मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर भी कुछ इनपुट मिले हैं, इसको लेकर भी कोई तैयारी आप लोगों की है? नहीं, वो तो वांछित है। अगर कोई भी होगा तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी तक कोई ऐसा इनपुट हम लोगों को नहीं मिला है। जो हमारी गोपनीय हमारी इंटेलिजेंस है वो भी इस पूरे प्रकरण पर नज़र रखे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। मुख्तार के बेटे की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए ये अर्जी लगाई गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे अब्बास अंसारी ने कोर्ट से अर्जी लगाई है, याचिका अब लगाई गई है और ये कहा गया है कि जनाजे में शामिल होने की अनुमति दी जाए। और आपको बता दें, इन 3 तस्वीरों के जरिए 3 बड़े सवाल आपको बता दें। और बड़ा सवाल यह कि क्या अब्बास को जनाजे में शामिल होने की अनुमति मिल पाएगी? हालांकि जो वक्त सुपुर्दे खाक का तय किया गया उसको देखकर संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि 9:30 से 10 के बीच में दरअसल सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। वहीं दूसरा बड़ा सवाल यह है कि सरेंडर करेंगी क्या अफशा? मुख्तार अंसारी की पत्नी क्या जनाजे में शामिल होंगी? हालांकि एसपी ने इस बात की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं सवाल मौत पर भी उठ रहा है। और बिल्कुल इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका और वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, सबसे बड़ा एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि हमने अतीक के जनाजे में भी देखा कि शाइस्ता को लेकर तलाश तेज हो चुकी थी। पुलिस एक्टिव नजर आ रही थी कि अगर शाइस्ता आई तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यही कारण है कि शाइस्ता पहुंची नहीं पहुंची उसका जो सस्पेंस है वो अभी भी बना हुआ है। क्या यहां पर अशफा पहुंच सकती है? एक बड़ा सवाल। दूसरा, पहुंचती है तो क्या गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दीजिए, अतीक के जनाजे के समय राजनीतिक नुमाइंदों ने दूरी बना ली थी, क्या यहां पर भी यही नजर आने वाला है? राजनीतिक नफा नुकसान भी भांपा जाएगा? दोनों सवाल आपके बहुत वाजिब है। जिस तरीके से आपने पूछा कि अफशा अंसारी इस पूरे के पूरे सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में शामिल होंगी या नहीं। अफशा अंसारी पर कुल 11 मुकदमे हैं। कुछ मुकदमों में वो वांछित चल रही हैं, यानी कि पुलिस की पकड़ से बाहर है वो। ऐसे में अगर वांछित चल रही हैं और अगर वो आज आती हैं तो जैसा एसपी ने खुद भी कहा कि जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि अफशा अंसारी आज इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आए, क्योंकि पुलिस की मुस्तैदी देख रहे हैं आप, जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आप, भारी पुलिस फोर्स यहाँ से लेकर के पूरे
इलाके में एक तरफ आचार संहिता लागू है तो वही दूसरी ओर धारा 144 भी लागू है। ऐसे में इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि अफशान अंसारी आज के सुपुर्द खाक की प्रक्रिया में शामिल होंगी। दूसरा, आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि अतीक अहमद के सुपुर्द खाक की प्रक्रिया से पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने दूरी बना ली थी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कल से लेकर के अब तक हमें कोई स्थानीय विधायक या नेता या कोई मंत्री यूपी सरकार का या कोई जानने वाला पॉलिटिकल लीडर, हमें कोई चेहरा बड़ा नजर नहीं आया अब तक, सिवाय घर के लोगों के, परिवार के लोगों के और स्थानीय लोगों के। नफा नुकसान का आकलन बेशक किया जा रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के साथ अगर गाजीपुर की बात करें हम या आसपास के इलाकों की बात करें, जिन जिन इलाकों में यहाँ के जो विधायक बहुत सारे हैं या जो सीटें बहुत सारी हैं, इस पे इसका असर पड़ेगा। लिहाजा तत्काल प्रभाव से किसी भी चेहरे का यहाँ पर मौजूद रहना, इस बात को लेकर के आकलन किया जा रहा है कि नफा नुकसान क्या हो सकता है। हालांकि ये जो आप इलाका देख रहे हैं, परिसीमन के बाद ये इलाका बलिया लोकसभा सीट में आता है, जबकि घोसी जहां से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ते हैं अब वो अलग सीट हो जाती है। बिल्कुल अनामिका वहां से तस्वीरें दिखा रही है। अनामिका, हम आपके पास बहुत जल्द लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि मुख्तार की मौत पर सियासत लगातार जारी है। बांदा में मुख्तार का हुआ पोस्टमार्टम और प्राइमरी रिपोर्ट ये कहती है कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन इस पर लगातार सियासत जारी है। जो विरोधी पार्टियां हैं सवाल खड़े कर रही हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात हो या फिर ओवैसी की बात हो या तमाम दूसरी जो पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं और मौत पर उठा रही हैं सवाल। लेकिन आपको बड़ी खबर बता दें आपको कि बांदा में मुख्तार का जो पोस्टमार्टम हुआ है, प्राइमरी रिपोर्ट ये कहती है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। बिना चिट्ठी बिना पैगाम इंसानों को मौत की नींद सुलाने वाला पूर्वांचल का माफिया, अपराध जगत का बाहुबली अब अपने आखिरी सफर पर है। जिसके नाम से उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन कांपता था, चलने में ठसक नहीं अकड़ होती थी, आज उसके शरीर में कोई कंपन नहीं थी। जो गाजीपुर जाने के लिए बेताब रहा, जिसे अपनी मां के जनाजे में शामिल होने तक का मौका नहीं मिला, आज वो अपने गृह जनपद पहुंचा भी तो बेजान होकर। बांदा से होता हुआ गाजीपुर पहुंचा ये काफिला यूपी में आतंक का पर्याय रहे उस डॉन का है, जो आज मिट्टी में मिल जाएगा। आज खत्म हो जाएगा उसके अपराध का काला साम्राज्य, ढह जाएगा उसके दहशत का किला। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे 5 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम पूरा किया। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया। इसके बाद मुख्तार के शव को उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। वो मुख्तार जो एक बड़े काफिले के साथ यूपी में अपनी दहशत का सिक्का चलाता था, वो अपने आखिरी सफर में भी बड़े लाओ लश्कर के साथ आगे बढ़ा। 26 गाड़ियों के काफिले के साथ वो बांदा से प्रयागराज, वाराणसी होते हुए माफिया का शव गाजीपुर पहुंचा। इस काफिले में उसके परिवार की गाड़ी के साथ साथ पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी मौजूद थी। जिस रास्ते से मुख्तार गाजीपुर पहुंचा, वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। पुलिस जवानों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स की भी तैनाती नजर आई। मुख्तार अंसारी अब से कुछ देर बाद गाजीपुर में मिट्टी में मिल जाएगा। मोहम्मदाबाद में कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा। ये कब्रिस्तान अंसारी परिवार के घर से आधा किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि इसी कब्रिस्तान में मुख्तार के माता पिता की भी कब्र मौजूद है। मुख्तार के आखिरी सफर में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है, लिहाजा माफिया के घर और कब्रिस्तान के पास भारी फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और हर किसी पर पैनी नजर रखी जा रही है।
मुख्तार अंसारी का शव बांदा से अब पहुंच चुका है उनके घर पर। ये उनके घर की तरफ जाने का रास्ता है। आप देखेंगे तमाम जो उनके जाने वाले लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो घर की तरफ से बाहर आ रहे हैं। अब लंबी दूरी तय कर शव यहाँ पे पहुंचा। उनके छोटे बेटे वहाँ मौजूद रहे हैं जिन्होंने रिसीव किया। आप देखेंगे कि ठीक सामने घर के काफ़ी पुलिस बंदोबस्त है। इसके अलावा परिवार के लोग भी मौजूद हैं। मुख्तार को जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा उस वक्त उसके छोटे बेटे उमर के अलावा परिवार के कई लोग मौजूद होंगे, लेकिन इस दौरान नहीं होगी उसकी पत्नी अफसान अंसारी। तो वहीं बड़े बेटे अब्बास ने जनाजे में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब्बास ने यह अपील शुक्रवार को ही की थी, लेकिन छुट्टी होने के चलते कोई समाधान नहीं निकल पाया। लिहाजा अब्बास अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर से संपर्क किया और कोर्ट से जल्द इस मांग पर सुनवाई की अपील की। उधर दूसरी तरफ मुख्तार की मौत को लेकर उसका परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बाराबंकी कोर्ट में माफिया के वकील ने एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है। ये एफआईआर बांदा जेल प्रशासन के खिलाफ करने की मांग की गई है। कोर्ट में दी गई अर्जी में लिखा है कि मृत्युकालीन कथन के आधार पर जेल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्तार के बेटे और भाई का आरोप है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया। वकील के मुताबिक इस अर्जी पर जज ने फैसले को रिजर्व करते हुए 4 अप्रैल को अगली तारीख दी है। माफिया के मौत पर सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी मातम मना रहे हैं। जमकर सियासत हो रही है। ओवैसी जुडिशियल कस्टडी में मौत पर सवाल उठाते हुए न्याय दिए जाने की मांग कर रहे हैं, तो सपा नेता शिवपाल यादव मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। परिवार के लोगों की जो मांग है वो जरूर मान लेना चाहिए। तो जब संदेह में है, मौत तो संदेह में है, तो न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान में ले लेना चाहिए। सरकार की नीयत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। कुल मिलाकर जिस माफिया के इकबाल यूपी की पुरानी सरकारों में बुलंद होता रहा, उसका पानी योगी सरकार में उतर गया। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने वाले बाबा के राज में अपराध और अपराधी पस्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आग के तांडव की। झारखंड के जमशेदपुर में एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। आग के लपटों के तांडव की ये तस्वीरें जमशेदपुर की हैं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस इलाके में स्थित लाल बाबा ट्यूब कंपनी के परिसर में बने एक टायर के गोदाम में आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। चारों तरफ आग की भीषण लपटें उठ रही थी और आग पर काबू पाने के लिए एक के बाद एक दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच रही थी। दमकल की 8 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों के नुकसान होने का भी अनुमान है। कोई शॉर्ट सर्किट तो कोई स्क्रैप को जलाने के दौरान निकली चिंगारी से आग लगने का कारण बता रहे हैं। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं और आग की वजह से स्थानीय निवासी काफी देर तक परेशान रहे। बर्मा माइंस का ये इलाका स्क्रैप गोदाम और स्क्रैप टाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्लास्टिक, रबर से लेकर लोहे तक के स्क्रैप गोदाम हैं। स्क्रैप से तांबा और एल्युमिनियम निकालने के लिए टाल में केबल वायर और तार को जहाँ तहाँ जलाया जाता है और इसकी वजह से आग लगती रहती है।